वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ड यूट्यूब चैनल। टॉपिक है टाइप्स ऑफ हार्मोनिक्स। इस वाले लेक्चर में हम सिर्फ कवर कर रहे हैं ऑड इवन, ट्रिपलेन एंड नॉन ट्रिपलेन। इसके अलावा भी होती हैं पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो सीक्वेंस हार्मोनिक्स। उनको हम अलग से कवर करेंगे क्योंकि उसके अंदर काफ़ी डिटेलिंग होगी। और इस लेक्चर में हम आखिर में आप देखेंगे कि हमने कुछ जो स्लाइड्स कॉमन कर दी हैं वो भी लगा दी हैं ताकि आपको पिछली नॉलेज का रिवीजन हो जाए। इसके अलावा कुछ हमने इसमें आप देखेंगे कि हमने छोटे मोटे सोल्यूशन किए हैं कि हाउ टू चेक के विच टाइप ऑफ हार्मोनिक्स इज़ दैट। मिसाल के तौर पे एक नंबर है 344, 343 या कोई भी नंबर, तो वो है क्या, ऑड है, इवन है, ट्रिपलिन है, नॉन ट्रिपलिन है। तो ऑड इवन तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है, लेकिन फार्मूला भी पता होना चाहिए। तो फार्मूला ज़्यादातर नहीं दिया हुआ है, सिर्फ इस तरह लिखा होता है किताबों में कि वो ऑड मल्टीपल हैं और वो इवन मल्टीपल हैं, लेकिन इसमें मैंने आप देखेंगे फार्मूले भी दिए हुए हैं। तो इसके ऊपर एक डिटेल लेक्चर जो है हाउ टू कैलकुलेट या हाउ टू आइडेंटिफाई कि वो जो है हार्मोनिक्स किस किस्म का है, ट्रिपलिन, नॉट ट्रिपलिन, ऑड इवन, उसके लिए एक क्लासरूम लेक्चर होगा। मैंने इसमें मेंशन कर दिया है क्योंकि फिर इतने ज़्यादा कैलकुलेशन इसमें करने में और समझाने में फिर वो मज़ा नहीं होता है कि स्टूडेंट को आसानी से समझ में आ जाए। तो आगे चलते हैं। देखिए ये मैंने ये स्लाइड कॉमन कर दी है हर एक में, ताकि एक इंट्रो जो है हर को मिल जाएगा। यानी कि मेरी ये देख रहे होंगे आप, मैंने ये करता हूँ कि जो भी टॉपिक नया लेता हूँ और उसके ऊपर जब एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स बनाता हूँ तो कुछ कॉमन जो नॉलेज होती है ना, बेसिक, उसको मैं रिपीट करता हूँ, ताकि आप जो सी भी मेरी लेक्चर देखें तो आपको ये ना हो कि मैं आपको कहूँ कि आप ऐसा करें कि वो पुरानी वाली में जाके फलां जगह देखेंगे। उसमें टाइम बहुत लगता है, लिंक भी दे सकते हैं लेकिन वो बातों का टाइम नहीं होता। तो वो एक जो फंडामेंटल है मैं हर एक में डाल देता हूँ, उसके ऊपर बात कम करता हूँ लेकिन डाल देता हूँ। ये सी आपके सामने है। फोरियर सीरीज़ का मैंने इसलिए ये वाली भी स्लाइड डाल दी कि फोरियर सीरीज़ से कोई घबराए ना। फोरियर जो था उसने सिर्फ ये पता किया था कि भाई क्या यानी अगर कोई भी कम्प्लेक्स वेव फॉर्म है, कोई भी वेव फॉर्म जो आपको साइनोसॉइडल नहीं नज़र आ रही है, तो साइनोसॉइडल में याद रखें कि साइन भी होता है, कॉस भी होता है, दोनों ही चलती हैं। एक साइन वेव और एक कॉस वेव जो आगे पीछे करें ना, तो साइन और कॉस वेव एक ही है। किसी वक्त वो भी एक अलग से लेक्चर में, लेकिन क्लासरूम लेक्चर में समझा दूंगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। बहरहाल साइनोसॉइडल तो साइन से निकला है, लेकिन कोसाइन वेव भी वही होती है, दोनों एक ही बात है, सिर्फ 90 डिग्री का फ़र्क होता है। एनीवे, तो फोरियर ने ये पता किया कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म है हमारे पास, यानी कोई डिस्टॉर्टेड, हाईली डिस्टॉर्टेड वेव फॉर्म है, तो हमेशा ही उसको जो है सेट ऑफ साइनोसॉइडल हार्मोनिक्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर में तोड़ा जा सकता है या ब्रेक डाउन किया जा सकता है। यानी कि एवरी कम्प्लेक्स वेव फॉर्म एक्चुअली अ ग्राफिकल और वेक्टोरियल sum of all the sinusoidal frequencies of different order. There can be 2, 3, 4, 5, 6। मैंने एक कर्व भी दिखाया हुआ था पिछले में, यहाँ पर भी मैंने दोनों कर्व, एक और भी कर्व डाल दिया है ताकि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये फोरियर सीरीज इसीलिए डाल दिया कि फोरियर सीरीज या फोरियर के लफ्ज़ से बिल्कुल ना घबराएं, कोई मसला नहीं। देखो ये डाल दिया ना। अब ये कम्प्लेक्स वेव फॉर्म है, ये कम्प्लेक्स वेव फॉर्म जो लाल वाली है वो 3 का मुरक्कब है, 3 है। ये कंपोजिट, ये जो है क्या है, ये फंडामेंटल, और ये देखो ये 1 और ये 2 और ये 3, यानी 3 हो गए साइकिल थी थर्ड हार्मोनिक। और ये येलो वाला देखें, ये 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ हार्मोनिक। तो इसलिए ये देखें, इनको कंबाइन करेंगे तो ये कम्प्लेक्स वेव आएगी। तो फोरियर ने यही दरियाफ्त किया था कि यार ये एनालिसिस आप इस तरीके से कर सकते हैं।
तो बड़ी अच्छा उसने ये चीज़ निकाली थी और बहुत काम की वो है। अब देखें, इनको आर्डर भी कहते हैं, मैंने कहीं डिग्री भी लिखा हुआ है, आप कुछ भी कह सकते हैं, आर्डर ज़्यादा कॉमन है। अब जो आपको पता ही है कि इवन हार्मोनिक जो है 2 4 6 8 10 12 2 का मल्टीपल है। तो मैंने यहाँ पर देखें फार्मूला लिख दिया, गिवन बाई 2n वेयर n इज़ एन इंटीजर, 1 2 3 4 5 6 उसमें रखते जाएं और उसको निकालते जाएं। और ये जो इवन हार्मोनिक्स हैं ये असल में बहुत ही इनका मैग्नीट्यूड कम होता है और इनको ज़्यादा एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इनका इम्पैक्ट भी कम होता है। और ये ट्रांसफार्मर जब एनर्जाइज करते हैं ना, वहाँ पर ये काफ़ी तादाद में होता है ये वाला। तो उस वक्त फिर उसको देखेंगे जब ट्रांसफार्मर को डील करेंगे। ऑर्डर में देखें, मैंने फार्मूला लिख दिया 2n-1, n वही है, इंटीजर है, होल नंबर है, और आप उसको पुट करते जाएं 1 2 3 4 5 6 और आपके सामने सीरीज आ जाएगी। आगे चलते हैं। ट्रिप्लिन, ये ज़रा देखें टेढ़ा है। ट्रिप्लिन में याद रखें कि ट्रिप्लिन ये है कि थर्ड हार्मोनिक्स को ऑड नंबर से ज़रब करें। क्या? थर्ड हार्मोनिक्स जो है, थर्ड, उसको ऑड नंबर से ज़रब करें, ऑड इंटीजर से। ये बस याद रखना जुमला कि थर्ड हार्मोनिक्स को ऑड इंटीजर से ज़रब करें तो यू गेट द ट्रिप्लन। और अगर वो ऑड है और वो 3 से प्रॉपर डिवाइड नहीं हो रही है, फुल नंबर नहीं आ रहा है, तो समझो कि वो ट्रिप्लन नहीं है, उसका नाम है नॉन ट्रिप्लन। और नॉन ट्रिप्लन का लफ्ज़ जो है वो IEEE ने दिया है। पहले ये बहुत पहले से ये नहीं था ट्रिप्लिन में, बस ट्रिप्लिन की ये डेफिनेशन थी कि थर्ड हार्मोनिक को ऑड इंटीजर से ज़रब करो और जो आएगा जवाब वो ट्रिप्लिन है, जैसे 3 9 15 21 27। लेकिन जब ये सवाल पैदा हुआ कि यार ये आर्ड लग रहे हैं तो सारे आर्ड ट्रिप्लिन होते हैं, कन्फ्यूजन होता है ना कि सारे आर्ड ट्रिप्लिन होते हैं, 3 9 15 21 27 और आगे चलोगे तो इसी तरह चलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर ये ज़रा क्लेरिफाई किया है कि ऑल ट्रिप्लिन तो ऑड होते हैं, ये देखिए ऑल ट्रिप्लिन्स आर ऑड बट ऑल ऑड हार्मोनिक्स आर नॉट ट्रिप्लिन। अब क्या मिसाल है, जैसे ऑड क्या है, 5 7 11 13 भी तो ऑड है ना भाई, ऑड है, लेकिन ये 3 का मल्टीपल नहीं है ना, 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसका नाम IEEE ने कर दिया नॉन ट्रिप्लिन। तो ये बस ये थोड़ा सा याद रखेंगे तो बहुत काम आएगा इंशाल्लाह। अब देखिए ये हाउ टू फाइंड द टाइप ऑफ हार्मोनिक्स, ये मैंने छोटी सी कैलकुलेशन कर दी है। जो भी आपको हार्मोनिक दी जाए उसको उन फार्मूले पे चेक करें। आर्ड को चेक करने के लिए आर्ड वाला फार्मूला लगाएं। इवन अगर आप कह रहे हैं इवन चेक करूंगा, अब देखो 86 में मैंने पहले इवन आर्ड चेक किया तो आ गया नो होल नंबर सो डज नॉट फिट आर्ड हार्मोनिक। फिर मैंने चेक किया इसको इवन से तो ये 86 टू n और ये 86/2 आ गया, n43, तो होल नंबर आ गया, सो ये इवन हार्मोनिक हो गया 86। तो ये आसान लग रहा है, बहुत आसान है, लेकिन जब ट्रिपलिन में आएंगे ना, ट्रिपलिन वाले में आप देखेंगे और पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सीक्वेंस को भी जब आप पहचानने की बात होगी ना तो वहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा होता है। तो ये जो मैंने फार्मूले लिखे हैं ना ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। फार्मूले जो है हर जगह हर किताब में नहीं है, लेकिन फिर भी होते हैं, ज़ाहिर है मैंने कोई ईजाद तो नहीं किए हैं। ये मैथ के फार्मूले, ये सीरीज़ होती है, सीरीज़ को कोई भी सीरीज़ दी जाए तो उससे फार्मूला निकाला जाता है। ये 9 10 8 9 10 क्लास में जो मैं मैथ पढ़ाता हूँ तो वहाँ पर ये बहुत क्वेश्चंस आते हैं। और इसके कोई भी सीरीज़ है आप देखते नहीं है, ये जो होते हैं मैथमेटिक्स रिडल होती हैं, उससे भी नंबर दिए होते हैं, पैटर्न दिए होते हैं और उसमें लिखा होता है कि आगे के नंबर बताएं। तो वो यही इसी तरह से उसके अंदर एक फार्मूला डेवलप करना होता है, तो ये वो फार्मूले मैंने यहाँ लिख दिए हैं। अब देखो ये एक वेव फॉर्म मैंने बना दी लाल कॉम्प्लेक्स किस्म की। इसके अंदर जब इसको देखा गया कि कितने एनालाइज करना है, तो ये ज़ाहिर है मैं तो इसको इस तरह नहीं कर सकता वर्बली, और मैंने अलग से भी क्लासरूम लेक्चर बनाऊंगा जिसमें इसको ट्रिग्नोमेट्री से भी सॉल्व करेंगे और इसको ग्राफिकल भी करेंगे। लेकिन ज़ाहिर है कि ये जो है मैंने नेट से ली है और ये एनालाइज करते हैं इसको मैथमेटिकली और ग्राफिकली, तो ज़ाहिर इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, सॉफ्टवेयर के ज़रिए कर लेते हैं। और फिर उसमें ये मैंने इसलिए यहाँ पर दिखा दिए कि देखें इसके अंदर लाल वाली के अंदर 4 हैं, एक फंडामेंटल है, एक फिफ्थ है, एक सेवन्थ है और एक थर्ड है। तो 4 को मिला करके ये एक मैरून कलर की जो बनी है डिस्टॉर्टेड वेव फॉर्म, उसमें 4 वेव फॉर्म है। ये मैंने रिपीट कर दिया कि आपको फिर पता हो जाए कि किस इंस्ट्रूमेंट्स में किस इक्विपमेंट में कौन कौन सी जनरेट होती हैं
ये मैंने आपको कहा था, मैं हरा लाल और ये ब्लैक वगैरह जो किया है इसके मुतालिक अलग से बात करूँगा, अलग लेक्चर में करूँगा, अभी नहीं कर रहा मैं, कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब ये रिपीट कर दिया यहाँ पे दोबारा, इसको बात नहीं कर रहा मैं, आप लोग पढ़ने के लिए आपके लीनियर नॉन लीनियर लोड का डेफिनेशन है इसमें। सिंपल लीनियर जो है ओम्स लॉ फॉलो करता है, नॉन लीनियर फॉलो नहीं करता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आप ये रोक करके देख तो सकते हैं, तो इसमें टाइम नहीं ज़ाया करूँगा। ये मैंने नॉन लीनियर लोड किया, आपको सारी इक्विपमेंट और डिवाइसेस और सारे अप्लाइंसेस यहाँ पे लिख दी हैं पहले की तरह। तो आप पिछले पे नहीं जाना पड़ेगा। तो इस तरह मैंने ये चीज़ें की हैं यहाँ पर। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप ये शेयर करें लोगों से। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हार्मोनिक्स में बहुत अच्छी तरह आप लोगों को समझा दूंगा, बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। और क्लासरूम और ये पावर पॉइंट को जब आप मिला के देखेंगे तो आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो शेयर कर दें लोगों के साथ, नए इंजीनियरों को ज़रूर बताएं, उनको ज़रूर वास्ता पड़ेगा। और देखें बहुत सी चीज़ें होती हैं, अभी भी कल भी मुझे स्टूडेंट का एक का फ़ोन आया था और वो कोई काम कर रहे हैं और कोई एनालिसिस था टेस्ट का, तो वो मशवरे कर रहे थे। तो मुझे भी अच्छा लगता है, मज़ा आता है, और मुझे मेरी नॉलेज में भी इजाफा होता है। जो टेस्ट बाहर करते हैं बहुत से लोग यहाँ पर नहीं भी होते हैं या मैंने नहीं किया होता। तो मुझे, अगर आपको भी फील्ड में कभी कोई टेस्ट हो ट्रांसफार्मर का, किसी चीज़ का, और आपको कोई इसमें ऐसी चीज़ हो तो शेयर कर लिया करें, मुझे बता दिया करें। और ईमेल भी है मेरा इसमें दिया हुआ आपको हर जगह। बहुत शुक्रिया।